हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कोरोना वायरस के इस बढ़ते प्रकोप में आपने ये बहुत सारी न्यूज़ पढ़ा होगा, जैसे कि भारत सरकार ने विदेशों में फंसे हमारे भारतीयों को बचाया, या फिर इटली में हमारे जो भारतीय फंसे हुए थे उनको भारत सरकार ने वापस बचाकर अपने भारत में लाया, या फिर जिन भारतीयों को भारत सरकार बचा नहीं पाई है उनको वापस भारत सरकार नहीं ला पाई है तो उनको वहीं पर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है। तो दोस्तों, मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि भारत सरकार के पास ऐसी कौन सी मिनिस्ट्री है, कौन सा डिपार्टमेंट है जो कि भारतीयों को बचाकर भारत ला रही है। तो दोस्तों, इस डिपार्टमेंट का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसे हम हिंदी में विदेश मंत्रालय भी कह सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विदेश मंत्रालय क्या काम करता है और व्हाट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर फॉरेन कंट्रीज़ में जो हमारे भाई बंधु जो हमारे सिटीजन रह रहे हैं उनको एक एडिशनल सपोर्ट देता है। इसके अलावा दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इसे हम MEA कह सकते हैं, पड़ोसी देशों से और जो वर्ल्ड की कंट्रीज हैं उनसे एक बायलैटरल और मल्टीलैटरल रिलेशन को स्थापित करता है। दोस्तों, ब्रिटिश शासन के टाइम पे जो हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन के नाम से जानते थे, जबकि 1948 में से नाम बदलकर MEA कर दिया गया। और दोस्तों, MEA मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, और MEA का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और दोस्तों, इसको 2 सितंबर 1946 को स्थापित किया गया था। और इस समय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में लगभग 11,403 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हमारे जो भारतीय स्टेट्स हैं उनमें डिप्लोमेसी को कैसे मेंटेन करना है, राजनीति को कैसे मेंटेन करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की ही होती है। दोस्तों, अब मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के काम बताऊंगा। तो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इंटरनेशनल लेवल पर हमारी जो इंटरनेशनल ट्रीटी होती है उनको इम्प्लीमेंट करना ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके अलावा हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, हमारे जो पड़ोसी देश हैं, उनसे रिलेशनशिप को स्थापित करना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का ही काम होता है। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इंटरनेशनल लेवल पर भारत को रिप्रेजेंट करता है, और भारत और भारतीय सरकार को यूनाइटेड नेशन में भी रिप्रेजेंट करना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का ही काम होता है। इसके अलावा दोस्तों, जैसे ये मैं आपको बता दूँ, हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं जिसे सुब्रमण्यम जयशंकर कहते हैं। दोस्तों, इन्होंने यह पोस्ट 31 मई 2019 को संभाला है। और मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि सुब्रमण्यम जयशंकर भारत के 31वें नंबर के फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है। और दोस्तों, भारत के सबसे पहले फॉरेन मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। और यदि महिलाओं में बात करें तो इंदिरा गांधी हमारे भारत की पहली वुमेन फॉरेन मिनिस्टर रह चुकी हैं। दोस्तों, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर होता है वो यूनाइटेड नेशन में भारत को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए पूरी इफेक्टिव तरीके से, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इंडिया और उसकी गवर्नमेंट को इंटरनेशनल कम्युनिटी पर पूरी तरह से रिप्रेजेंट करना MEA का ही काम होता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस विद रिस्पेक्टिव कंट्री, जो हमारी रिस्पेक्टिव कंट्रीज हैं, जो हमारी नेबरिंग कंट्री है, उनसे बिजनेस और ट्रेड को कैसे बढ़ाना है, कैसे बिजनेस को मेंटेन करना है, ये MEA का ही काम होता है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम जो होती है उनको भी मेंटेन करना MEA का ही काम होता है। दोस्तों, जो फॉरेन से जो सिटीजन्स आते हैं उनको कैसे रोकना है, उनको कैसे नागरिकता देनी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का ही काम होता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि हाउ डू यू बिकम फॉरेन मिनिस्टर। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे इस समय के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो है सुब्रमण्यम जयशंकर, और हमारे पहले फॉरेन मिनिस्टर, सबसे पहले फॉरेन मिनिस्टर हैं वो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यदि वोमेन में बात करें तो हमारी सबसे पहली वोमेन फॉरेन मिनिस्टर हैं इंदिरा गांधी। तो दोस्तों, मैं आपको इसमें बताऊँगा कि फॉरेन मिनिस्टर कैसे बन सकती है। जैसे हमारे सुब्रमण्यम जयशंकर हैं दोस्तों, वो सबसे पहले एक IFS ऑफिसर बने हैं। उसके बाद वो 30 साल की सर्विस करने के बाद एक फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बने हैं। उसके बाद उन्हें भारतीय सरकार द्वारा फॉरेन मिनिस्टर चूज कर लिया गया है। तो दोस्तों, सिमिलरली फॉरेन मिनिस्टर बनने के लिए आपको UPSC क्लियर करके IFS ऑफिसर बनना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक 30 ईयर की जॉब कंप्लीट करने के बाद आपको फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया तक पहुंचने के बाद भारतीय सरकार आपको रिकमेंड करती है कि आप फॉरेन मिनिस्टर आप बन सकते हो। दोस्तों, अब हाउ मच एनुअल बजट ऑफ MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का एनुअल बजट कितना होता है। दोस्तों, यदि हम रुपए में बात करें तो 15,011 करोड़ जो हमारा होता है वो MEA का एनुअल बजट होता है। इसके अलावा दोस्तों, यदि हम US डॉलर में बात करें तो 2.1 बिलियन US डॉलर होता है, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का एनुअल बजट होता है। दोस्तों, ये हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, जो हमारे प्रेजेंट टाइम के फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इन्होंने यह पोस्ट 29 जनवरी 2020 को संभाला है।
और दोस्तों हर्षवर्धन श्रृंगला 1984 बैच के IFS ऑफिसर हैं। तो दोस्तों दिस इज़ ऑल अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड फॉरेन सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे मेरी हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक के लिए बी सेफ, बी अलर्ट। धन्यवाद। जय हिंद।